हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ बहुत प्यारे मंगल ग्रह के बारे में। क्योंकि मंगल ग्रह में वैसे तो हर ग्रह में बहुत सी खूबियाँ हैं, लेकिन कहते हैं कि जो हमारा करेज है, जो हमारी हिम्मत है, वो हमारे मंगल ग्रह से आती है। यहाँ मैं थोड़ा सा मंगल ग्रह को भी जोड़ूंगी और कुछ बातें कहते हैं कि जब तक आप में हिम्मत नहीं आती है तब तक आप दिल खोल के प्यार भी नहीं कर सकते हो। जब तक आप में हिम्मत नहीं आती है तब तक आप किसी से खुल के दोस्ती भी नहीं कर सकते हो। जब तक आप में हिम्मत नहीं आती है आप एक सच्चे इंसान नहीं बन सकते हो। और जिसके अंदर हिम्मत है, जिसके अंदर करेज है, जो निडर है, वही एक सच्चा इंसान बन सकता है। वही सच्चे दिल से प्यार कर सकता है। और वही एक इंसान ऐसा होता है जो सत्य को प्राप्त होता है। क्योंकि जिसके अंदर डर है वो कभी कुछ कर नहीं पाएगा। डर से मुझे एक छोटी सी कहानी भी बतानी है कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं, अभी इनका मंगल कैसे कमज़ोर है। एक छोटी सी कहानी है, मैं चाहती हूँ आप सुने इसको ज़रूर। मेरे एक मित्र हैं और वो उनका नाम मैं नहीं ले सकती हूँ। वो भी एक कुछ सेलिब्रिटी टाइप के हैं और रिसेंटली अभी एक ओशो कैंप ऑर्गेनाइज़र बन गए हैं। ठीक है, अब वो कैंप ऑर्गेनाइज़र बन गए हैं और वो जानते हैं कि मैं भी एक फैसिलिटेटर हूँ। तो अचानक एक दिन उनका बातचीत हमारी उनसे होती है और वो कहते हैं कि अग्नि, मैं अभी ऐसा कैंप ऑर्गेनाइज़र बन गया हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैंने कहा वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं ओशो का काम भी करती रहती हूँ। और कुछ साल पहले सन 2021 की बात है, जब एक बहुत बड़ा मोर्चा हुआ था ओशो आश्रम के सामने। तो वहाँ कुछ ऐसी घटना घटी जिससे कि मुझसे कुछ नेचुरली ऐसा हुआ कि मैंने कुछ बहुत सी चीज़ों के बारे में खोलना शुरू किया और बताना शुरू किया कि क्या चल रहा है आश्रम के अंदर और क्या हो रहा है। खैर, वो तो अलग बात है। सो समहाउ मुझे ओशो आश्रम वालों ने मुझे बैन कर दिया। क्योंकि वहाँ पे जो मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है, ये शायद आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता है, लेकिन हमारे बहुत अच्छे लॉयर सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेके लड़ाई अभी भी चल रही है। और तो वो मेरे मित्र, जब उनको पता चला कि मुझे बैन कर दिया गया, क्योंकि मेरे बहुत से ऐसे ओशो सन्यासी थे जो मेरे मित्र थे और हैं भी, तो उन्होंने मुझसे मिलना बंद कर दिया। फेसबुक पे मेरी चीज़ों को पसंद करना बंद कर दिया। और किसी ने रिसेंटली उनसे कहा कि आप इतने अच्छे ऑर्गेनाइज़र हो, आप अग्नि को क्यों नहीं ले रहे हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे डर लगता है और मैं आश्रम जो मुझे जाने को मिल रहा है वो मुझे वहाँ से बैन कर दिया जाएगा। ओके, तो उस इंसान ने मुझे बताया और मुझे बहुत दुख हुआ कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि उनको आश्रम जाने में उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि मेरे दोस्त हैं तो उनको रोका जाएगा। पर मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का कि एक इंसान जो जो दोस्ती नहीं समझ सकता, जो दोस्ती की गहराई में नहीं जा सकता। और मैंने जो भी उस समय जो भी बातें की थी 2021 की बातें, आप में से बहुत से लोगों को पता भी है और बहुत से लोग जानते भी हैं इन बातों को। तो ये बात क्यों कर रही हूँ कि कुछ ऐसे लोग जो इतने डरपोक टाइप के होते हैं, और कहाँ हमारा ओशो, हमारे रजनीश, हमारे हमारे गुरुजी, जो दुनिया के किसी के बाप से नहीं डरे, अगर उनके सन्यासी ऐसे डरपोक होते हैं तो बड़ा दुख होता है। पर इसकी गहराई में जब मैं गई तो पता चला उनका मंगल कमज़ोर है। और जिनका मंगल कमज़ोर होता है वो बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। मैं क्यों कह रही हूँ खोखले होते हैं? क्योंकि डरपोक होते हैं। और जो इंसान डरपोक होता है, जहाँ तक मैं जानती हूँ, और ओशो का भी मैंने कल ही एक बहुत प्यारा छोटा सा एक उनका कोट पढ़ा, जो जो जहाँ वो कहते हैं कि इंसान अगर डरता है, पहली बात तो डर तरह तरह के होते हैं, है ना, लेकिन सच्ची बात कहने में जो डरता है वो इंसान की अपनी आत्मा का निखार
उसकी आत्मा कभी शाइन नहीं कर सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं डर एक काली छाया है जो आप पे ऐसे बनी रहती है, और सो उनके हिसाब से, ओशो के हिसाब से, कि डरना नहीं है जीवन में, क्योंकि जो नहीं डरता है वही कुछ चीज़ों को उपलब्ध कर सकता है, अपनी आत्मा को समझ सकता है। तो यहाँ मैं एक छोटी सी बात इसलिए ये कहानी सुनाई क्योंकि कुछ लोग हैं जो इन चीज़ों को लेके मुझसे दोस्ती रखी है। दोस्ती है, अकेले में बात करनी है, फ़ोन पे बात करनी है, लेकिन दुनिया के सामने मेरे साथ वो मिल नहीं सकते, फ़ोटो नहीं निकाल सकते, मेरे फेसबुक पे या इंस्टा पे मुझे लाइक नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक डरपोक इंसान है। हालांकि बहुत बड़ी सेलिब्रिटी भी हैं वो, है ना, बहुत बड़ी तो नहीं है, बट ठीक है, तो मेरा सवाल ऐसे लोगों के बारे में है कि क्या हमारे गुरु ने ये सिखाया है कि डर जाओ? जो दुनिया में किसी से नहीं डरा तो उसके सन्यासी कैसे डरपोक हो सकते हैं? और सच और झूठ का पता तो बहुत जल्दी सबको पता ही चल जाएगा कि आश्रम वाले अंदर जो बैठे हैं वो झूठे हैं, या हम बाहर जो कुछ कर रहे हैं, जो सच्चाई लाना चाह रहे हैं, दुनिया के सामने जो बताना चाह रहे हैं कि हम गलत हैं। तो ठीक है, वो बहुत जल्दी उसका निर्णय हो जाएगा। तो बात आ रही है कि मंगल के बारे में, तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, कि एस्ट्रोलॉजी में जिसका मंगल कमज़ोर होता है वो डरपोक लोग होते हैं। और कहते हैं कि मंगल को अगर आपको स्ट्रांग बनाना है तो आपको अपनी हिम्मत पे, अपने करेज पे काम करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो मैं आपकी दोस्त अग्नि बहुत जल्दी नए वीडियो में फिर से कुछ लेके आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।